जी हाँ दोस्तों, लक्ष्य अकेडमी में आपका स्वागत है। पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था मध्य प्रदेश का समान परिचय। आज देखेंगे दोस्तों हम आज़ादी के समय से 1956 तक की स्थिति की राज्यों का गठन कैसे हुआ है। देखते हैं आज़ादी के समय मध्य प्रदेश का स्वरूप कैसा हुआ करता था या नहीं हुआ करता था। कौन सी परिस्थिति के कारण मध्य प्रदेश को यह संरचना मिली। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम देखते हैं आज़ादी के समय प्रशासनिक इकाई या राजनीतिक इकाई, प्रशासनिक इकाई या राजनीतिक इकाइयों को कितने भागों में बांटा गया था। प्रशासनिक या राजनीतिक इकाइयों को दो भागों में बांटा गया था। पहले देखते हैं ब्रिटिश प्रांत। ब्रिटिश प्रांत मतलब होता है, आप अर्थ से ही समझ सकते हो, ब्रिटिश प्रांत मतलब ब्रिटिश सरकार के शासन के अधीन, ब्रिटिश सरकार के शासन के अधीन। और इधर देखेंगे देसी रियासतें। देसी रियासतें मतलब होता है राजा के, देसी रियासतें मतलब राजा के शासन के अधीन, राजा के शासन के अधीन। लेकिन वास्तविक बागडोर थी वो किसके हाथों में थी? ब्रिटिश शासन के हाथों में थी। कोई भी नियम कानून या कोई भी नियम कानून बनाना तो इसको राजा को क्या करना पड़ता था, उसे मानना पड़ता था। इसके बाद देखते हैं ब्रिटिश प्रांत मतलब आज़ाद किससे हुआ है? ब्रिटिश से हुआ है। इसके बाद देखेंगे हम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 1947 से पहले की बात करते हैं। भारत जब स्वतंत्र हुआ तब भारत और पाकिस्तान क्या एक देश हुआ करते थे। भारत और पाकिस्तान क्या हुआ करते थे? एक हुआ करते थे। जब भारत शासन अधिनियम 1947 आया तो दो अधिराज्य अलग कर दिए जाते हैं, दो अधिराज्य बना दिए जाते हैं, भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान दो अधिराज्य बना दिए जाते हैं। जब भारत आज़ाद हुआ था तब भारत में 552 देसी रियासतें हुआ करती थी। कितनी रियासतें हुआ करती थी? 552 देसी रियासतें हुआ करती थी। इसके बाद 552 देसी रियासतें हुआ करती थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में दो अधिराज्य बन जाते हैं, भारत और पाकिस्तान। 552 देसी रियासतें थी, उनसे कहा गया, जो हमारी 552 देसी रियासतें थी उनसे कहा गया कि आप भारत में रहना चाहते हो या पाकिस्तान में या स्वतंत्र। तो तीन चीज़ें कहा गया कि भारत में रहना चाहते हो तो भारत में रह सकते हो, पाकिस्तान में रहना चाहते हो तो पाकिस्तान में। यदि आप स्वतंत्र रहना चाहते हो तो स्वतंत्र रह सकते हो, ना तो पाकिस्तान में रह सकते हो ना भारत में रह सकते हो, आप स्वतंत्र भी रह सकते हो, ये कहा गया। 549 रियासतें ने कहा, 549 रियासतें भारत संघ में शामिल हो गई। 3 रियासतें ऐसी थी, जो हमारी 3 रियासतें ऐसी थी जिन्होंने भारत संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया और कहा ना तो हम भारत में रहना चाहते हैं और ना पाकिस्तान है, हम तो स्वतंत्र रहना चाहते हैं। ये 3 ने कहा कि हम तो स्वतंत्र रहना चाहते हैं। लेकिन बाद में इन्हें भी भारत में शामिल कर ली, भारत संघ में शामिल कर लिया जाता है। जूनागढ़ को जनमत संग्रह द्वारा भारत संघ में शामिल किया गया और हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई पोलो ऑपरेशन के द्वारा इसे भारत संघ में शामिल किया गया और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा भारत संघ में शामिल किया गया। दोस्तों, उन्नीस सौ 47 में दो अधिराज्य बंटने के पश्चात हम देखते हैं 1947 में दो अधिराज्य बंटने के पश्चात जो देसी रियासतें थीं उनके भारत या पाकिस्तान में शामिल हो जाने के पश्चात
तत्पश्चात भारत में एक भारतीय संघ का निर्माण हो जाता है। भारतीय संघ का निर्माण हो जाता है 1950 के पूर्व संविधान सभा का गठन किया। संविधान सभा ने 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया और इसको लागू 1950 में 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया दोस्तों। तो हम देखते हैं 1950 के समय संविधान सभा द्वारा भारतीय संघ के राज्य जो ब्रिटिश प्रांत और देशी राष्ट्र थी उन्हें मिलाकर भारतीय संघ बना दिया गया और भारतीय संघ में राज्यों की संख्या 29 थी और इन्हें कितने भागों में बांट दिया गया? इन्हें 4 भागों में बांटा गया। भाग का वो गवर्नर का शासन हुआ करता था। भाग का में किसका शासन? गवर्नर का शासन हुआ करता था। भाग खा में 9 राज्यों के विधानमंडल प्लस शाही शासन हुआ करता था। भाग गा ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का शासन हुआ करता था। भाग गा में ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का शासन हुआ करता था। भाग गा देखते हैं केंद्रीय शासन, मतलब जो अपने केंद्र में भी शासन चलता है उसी तरीके से केंद्रीय शासन हुआ करता था। एक राज्य और मिला दिया था अंडमान निकोबार। इसके बाद देखते हैं एस के धर आयोग जून 1948 में आया। इसका गठन भारत सरकार के द्वारा किया गया। इसका गठन किसके द्वारा किया गया? भारत सरकार के द्वारा किया गया। रिपोर्ट दिसंबर 1948 में पेश की गई और कहा गया कि राज्यों का गठन प्रशासनिक सुविधा के आधार पर किया जाए तो भाषा के आधार पर प्रशासनिक सुविधा के आधार पर दृष्टि से होना चाहिए। तो भाषा के आधार पर ना हुआ तो इससे असंतोष व्याप्त हो गया और एक दूसरी समिति बना दी जाती है। जेवीपी समिति का गठन जी हाँ दोस्तों, जेवीपी समिति का गठन हो जाता है और गठन कांग्रेस सदस्यों के द्वारा 1948 में हुआ और अप्रैल 1949 में रिपोर्ट पेश की गई और इसमें भी ये कहा गया कि अर्थव्यवस्था खंड और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाएगा। तो पोटी श्री रामुलु ये तेलुगु भाषाई क्षेत्र से आते हैं। कांग्रेस के नेता थे तेलुगु भाषा क्षेत्र से। पोटी श्री रामुलु कहाँ से थे? तेलुगु भाषा क्षेत्र से कांग्रेस के नेता थे। इन्होंने आमरण अनशन कर दिया। पोटी श्री रामुलु ने आमरण अनशन किया और यह अनशन 55 तक चला और 56वें दिन पोटी श्री रामुलु की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो फिर सरकार ने मान लिया और भाषा के आधार पर पहला राज्य बना हमारा आंध्र प्रदेश। 1953 में भाषा के आधार पर पहला राज्य बनाया गया आंध्र प्रदेश। इसके बाद देखते हैं हम देखते हैं कि जेवीपी समिति किसके नाम से थी? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया के नाम से जेवीपी समिति थी और गठन कांग्रेस समिति के द्वारा दिसंबर 1948 में किया गया। अप्रैल 1949 में एक रिपोर्ट पेश की गई और पोटी श्री रामुलु एक तेलुगु भाषाई से कांग्रेस के सदस्य थे और इन्होंने आमरण अनशन किया और यह अनशन 55 तक चला और 56वें दिन पोटी श्री रामुलु की मृत्यु हो गई और भाषा के आधार पर पहला राज्य बना है आंध्र प्रदेश 1953 में। इसके बाद देखते हैं फजल अली आयोग। ये एक ऐसी समिति थी कि सरकार ने इसकी कुछ चीज़ों को मान लिया था। फजल अली आयोग देखते हैं गठन दिसंबर 1953 में हुआ है। फजल अली आयोग का गठन दिसंबर 1953 में हुआ। इसके अध्यक्ष थे फजल अली आयोग। इसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली आयोग थे और 2 अन्य सदस्य थे के हृदयनाथ कुंजारू और के एम मणिकर। 2 अन्य सदस्य थे हृदयनाथ कुंजारू और के एम मणिकर। रिपोर्ट 1955 में पेश की गई और भाषा के आधार पर राज्यों का गठन
किया जाए, तो इसकी बातों को मान लिया सरकार ने। और इस आयोग की इस बदलती आयोग की रिपोर्ट का 1955 में इसकी भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए, तो इसमें सरकार ने इसकी कुछ बातों को मान लिया और आयोग को सलाह दी गई कि राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त किया जाए और इसके परिणाम स्वरूप 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए और संविधान में 7वां संविधान संशोधन हुआ 1 नवंबर 1956 को और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। इनमें से एक मध्य प्रदेश भी था। 1 नवंबर 1956 में कितने राज्य बनाए? 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, वो भी भाषा के आधार पर। उनमें से एक मध्य प्रदेश भी था।